आए यस्सु के बारे में बात करें। आए यस्सु के बारे में बात करें तो आप कुछ हासिल करने वाले हैं। ये यस्सु मसीह जो कलवरी का यस्सु है, ये यस्सु जो बैतलहम का यस्सु है, और वो यस्सु जो जैतून के पहाड़ पर चढ़ेगा। यस्सु मसीह जो है, जो वापस आने वाला है, मैं उसके बारे में आज बात करना चाहता हूं। आए यस्सु के बारे में बात करें। अपनी आंखों को बंद करें ताकि हम मिलकर दुआ करें। बाप, यस्सु मसीह के नाम के वसीला से हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ बाप, हम जब यस्सु के बारे में बात करते हैं, मैं दुआ करता हूं यस्सु के अजाइब हर एक जिंदगी में आए और यस्सु की कुव्वत हर एक जिंदगी में आए। और मैं दुआ करता हूं खुदावंद खुदा, वो चाबी जो सब दरवाजों को खोल सकती है, तू हर एक को इनायत कर आज यस्सु के नाम से। और मैं दुआ करता हूं कि कोई जिंदगी पहले जैसी ना रहे। आज के इस मरहले के बाद, यस्सु मसीह के बारे में बात करने के बाद, यस्सु के नाम से हम दुआ करते हैं, अपने अजाइब हर एक जिंदगी को इनायत कर। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमारी दुआओं का जवाब दिया है। यस्सु के नाम से हम दुआ करते हैं और सब कहें आमीन। तशरीफ रखें, शुक्रिया। हम देखेंगे मरकस की अंजील, उसका 7 बाब और उसकी 37वीं आयत। मरकस की अंजील 7 बाब और उसकी 37वीं आयत। और उन्होंने नहायत हैरान होकर कहा, वो नहायत हैरान थे, वो नहायत तहज्जुब अंगेज थे, तहज्जुब कर रहे थे। वो नहायत हैरान होकर उन्होंने कहा कि उसने जो कुछ किया है सब अच्छा किया है। उसने सब कुछ अच्छा किया है। कोई अजब की बात नहीं जब हम यस्सु के बारे में बात करते हैं, कोई हैरत की बात नहीं कि जब हमें यस्सु के बारे में बात करनी चाहिए। तो क्या आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं गुजरे हुए वक्तों में, मौजूदा वक्त में? क्या आप तारीख में किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जिसके बारे में आपने पढ़ा हो, किसी साइंसदान को? क्या आप किसी ऐसे इंजीनियर को जानते हैं, किसी प्रोफेसर को जानते हैं, किसी आजाद करने वाले को जानते हैं कि जिसके दुश्मन भी ये कहें कि उसने जो कुछ किया है ठीक किया है? क्या आप किसी ऐसे डॉक्टर को जानते हैं जिसके मरीजों ने यह कहा हो कि उसने जो कुछ किया है ठीक किया है? क्या आप किसी ऐसे मुहैया करने वाले को जानते हैं जिसके बारे में हासिल करने वालों ने यह कहा हो उसने जो कुछ किया ठीक किया है? क्या आप किसी ऐसे उस्ताद को जानते हैं जिसके शागिर्दों ने यह कहा हो कि उसने जो कुछ किया है वो ठीक किया है? लेकिन कोई एक है जो एक नंबर है, जिसके मुकाबले में कोई नहीं, वो मुख्तलिफ है, वो सबसे हटकर है, वो खास है, वो माकूल फितरत है, माफूकुल फितरत है कि जो उसने जो कुछ किया है वो ठीक किया है। मुश्किलों में, परेशानियों में, मुकाबलों में, हर किस्म के हालात में हर किसी ने यह कहा कि उसने जो कुछ किया वो ठीक किया है। अपने दुश्मनों के दरमियान उसने जो कुछ किया ठीक किया, अपने शागिर्दों के दरमियान उसने जो कुछ किया वो ठीक किया, और उन लोगों के दरमियान जो उसे तबाह करना चाहते थे, उसे खत्म करना चाहते थे, उन्होंने भी यह कहा कि उसने जो कुछ किया है वो ठीक किया है। और फिर उस नस्ल से लेकर इस नस्ल तक गवाही उसके बारे में यह है कि उसने जो कुछ किया है ठीक किया है। मेरी जिंदगी में सब कुछ उसने ठीक किया है, तुम्हारी जिंदगी में उसने सब कुछ ठीक किया है। वो नस्ल जो गुजर चुकी है और ये मौजूदा नस्ल जो है और आने वाली नस्ल में भी हर एक इसी बात को जानेंगे कि उसने जो कुछ किया है वो ठीक किया है। ये आज ऐसा ही होगा। हम देखेंगे लूका की अंजील, उसका हमने पहले मरकस का 7 बाब पढ़ा है, अब हम लूका का 7 बाब पढ़ेंगे और हम उसकी 20वीं आयत को देखेंगे। लूका 7 बाब, यहां पर भी हम लूका का 7 बाब लेंगे और उसकी 20वीं आयत को पढ़ेंगे। यहां पर वो हमें कहता है, एक बार फिर हमें वो कुछ कहता है यीशु मसीह के बारे में। वो कहता है 7वें बाब की 20वीं आयत में, वो यहां पर कहता है, उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास ये पूछने को भेजा है कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारों और आफतों और बुरी रूहों से नजात बख्शी और बहुत से अंधों को बेनाई अता की। उसने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुमने देखा है और सुना है जाकर यूहन्ना से बयान करो, जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। उसकी तरह कोई नहीं है, मैं कहता हूं उसकी तरह कोई नहीं है।
देखेंगे हम यूहन्ना के 7वें बाब को देखेंगे, मरकस 7 बाब, लूका 7 बाब और अब यूहन्ना 7 बाब, और हम उसकी 46वीं आयत को देखेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 7 बाब और उसकी 46वीं आयत। और प्यादों ने जवाब दिया कि इंसान ने कभी ऐसा कलाम नहीं किया, किसी इंसान ने कभी ऐसा कलाम नहीं किया। और जब हम यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं आज, तो 3 नुक्ते हम देखेंगे। पहला नुक्ता है हैरत अंगेज मसीह, सब कहें कि हैरत अंगेज मसीह। दूसरा नुक्ता है हैरत अंगेज काम करने वाला मसीह, हैरत अंगेज काम करने वाला मसीह। और फिर है तीसरा नुक्ता फतेहमंद मसीह का खैर मकदम, फतेहमंद मसीह का खैर मकदम। पहला नुक्ता क्या था? हैरत अंगेज मसीह। यसाया 9 बाब और उसकी 6वीं आयत, यसाया 9 बाब और उसकी 6वीं आयत। और हम उसकी 6वीं आयत को पढ़ेंगे। वो हमें कहता है 6वीं आयत में यीशु मसीह के बारे में, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ। वो यीशु मसीह के बारे में कहता है कि वो कहां पैदा होगा। यीशु मसीह कहां पैदा हुआ था? बैतलहम में। यसाया ने उससे पहले उस वक्त को देख लिया था। क्या आप किसी ऐसे बात को जानते हैं तारीख में, कहीं भी किसी ऐसे बात को जानते हैं कि 700 साल उसके पैदा होने से पहले बता दिया गया हो कि वो कुमारी से पैदा होगा, वो कैसे पैदा होगा, कहां पैदा होगा? वो बैतलहम में पैदा होगा। उसका मकाम भी बता दिया गया हो कि वो फला जगह पर पैदा होगा, वक्त से पहले कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। वो उस कलवरी के बारे में अब ये कहता है कि उसकी सलीब के बारे में बताता है कि वो सलीब पर हमारे लिए जान देगा। यसाया ने 700 साल पहले इस बात को देख लिया था और इस बात को जान लिया था। फिर उसने कहा कि सल्तनत उसके कंधों पर होगी और उसका नाम क्या होगा? अजीब। अजीब। हम खुदा यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं, यीशु के अजायब के बारे में बात कर रहे हैं। उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है, ये यीशु मसीह के बारे में कह रहा है। और वो यीशु मसीह जो आज तुम्हारी जिंदगी में आएगा, और वो पहले भी वहां पर था, लेकिन एक नई कुव्वत के साथ तुम्हारी जिंदगी में आएगा यीशु के नाम से। यसाया 25 बाब, यसाया 21 बाब की 15वीं, यसाया 25 बाब की पहली आयत, यसाया 25 बाब की पहली आयत है, खुदावंद तू मेरा खुदा है, मैं तेरी तमजीद करूंगा, तेरे नाम की सताइश करूंगा कि तूने अजीब काम किए हैं, तूने अजीब काम किए हैं। और जब खुदावंद यीशु मसीह तुम्हारी जिंदगी में आएगा तो वह अजीब काम करेगा तुम्हारी जिंदगी के हर एक हिस्से में यीशु के नाम से। फिर वो कहता है तेरी मसलतें कदीम से वफादारी और सच्चाई हैं। हम देखेंगे मत्ती की अंजील उसका 21 बाब, मत्ती की अंजील उसका 21 बाब और उसकी 15वीं आयत। और यीशु मसीह के अजायब, यीशु मसीह के बारे में देखें, यीशु मसीह के बारे में जानें और उसकी कुव्वत पर ध्यान दें और वो क्या कर सकता है, वो क्या आपकी जिंदगी में कर सकता है, इस बात को देखें। हम देखेंगे मत्ती रसूल की अंजील उसका 21 बाब और उसकी 15वीं आयत। और हम उसकी 15वीं आयत को देखेंगे, 21 बाब और 15वीं आयत। यहां पर खुदावंद हमें कहता है यीशु मसीह के बारे में, वो कहता है लेकिन जब सरदार काहिनों और फकीयों ने उन अजीब कामों को जो उसने किए और लड़कों को हैकल में इब्ने दाऊद को होशाना पुकारते देखा तो खफा होकर उससे कहने लगे। भले वो खफा हुए, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का नाम वहां पर था और वो हमेशा कायम रहेगा यीशु के नाम से। हम देखेंगे यूहन्ना 7 बाब में वापस आएंगे हम, यूहन्ना 7 बाब और उसकी 45वीं आयत। यहां पर क्या हुआ था उस बात कि यीशु मसीह एक जगह पर जो है वो तालीम दे रहे थे, एक जगह पर वो खिदमत कर रहे थे और तमाम ये फरीसी और फकीर जो थे, जो उसके काम के दुश्मन थे और यीशु मसीह की खिदमत के जो खिलाफ थे, उन्होंने लोगों को भेजा कि जाओ उसे पकड़ के लाओ, उसे गिरफ्तार करके लेके आओ। और जब वो वहां पर पहुंचे और यीशु मसीह बात कर रहे थे और खिदमत कर रहे थे और यीशु मसीह लोगों की जिंदगियों को छू रहे थे, उनकी जिंदगियों को तब्दील कर रहे थे, उन्होंने उसे गिरफ्तार नहीं किया और वापस आए। और जब वापस आए तो उन्होंने कहा तो वो कहां है वो आदमी जिसको तुम लेने गए थे, जो हमने यीशु को गिरफ्तार करने के लिए तुम्हें भेजा था, तुम उसे क्यों नहीं लेकर आए? हम देखेंगे 45वीं आयत को। बस प्यादे सरदार काहिनों और फरीसियों के पास आए और उन्होंने उनसे कहा तुम उसे क्यों ना लाए? प्यादों ने जवाब दिया कि इंसान ने कभी ऐसा कलाम नहीं किया, किसी इंसान ने कभी ऐसा कलाम नहीं किया, किसी इंसान ने कभी ऐसा कलाम नहीं किया।
कोई उस्ताद उस जैसा नहीं है, कोई कलाम करने वाला उसकी तरह नहीं है, कोई नबी उसकी तरह नहीं है, कोई रिहाई देने वाला उसकी तरह नहीं है, कोई शफाअत देने वाला उसकी तरह नहीं है। किसी इंसान ने उसकी तरह कलाम नहीं किया है। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। अगर हम कहें कि इब्राहिम के बारे में बात करते हैं, इब्राहिम का मुआवजा मसीह के साथ करें, आप इब्राहिम को यस्सु मसीह की तरह नहीं जानेंगे, यस्सु मसीह की तरह वो नहीं है। मूसा के साथ उसका मुआवजा करें, क्योंकि कभी किसी ने यस्सु मसीह की तरह कलाम नहीं किया, यस्सु मसीह जैसे काम नहीं किए। एलिया के साथ यस्सु मसीह का मुआवजा करें, एलिया बिल्कुल मुख्तलिफ है यस्सु मसीह से। यस्सु का दाऊद के साथ मुआवजा करें, यसाया के साथ, दानियल के साथ, सुलेमान के साथ। वो सुलेमान से बड़ा है, सुलेमान से बढ़कर है, दाऊद से बढ़कर है, वो एलिया से बढ़कर है, वो यसाया से बढ़कर है। नहीं, किसी इंसान ने उसकी तरह कलाम नहीं किया है, किसी इंसान ने उसकी तरह बात नहीं की है, किसी इंसान ने उसकी तरह तालीम नहीं दी है, किसी इंसान ने उसकी तरह शफा नहीं दी है। अपनी बाइबल में देखें, पुराने अहदनामा से लेकर नए अहदनामा तक किसी ने उसकी तरह शफा नहीं दी। यस्सु मसीह ने एक लफ्ज से शफा दी है, एक बार शून्य से उसने लोगों को शफा दी है। किसी ने उसकी तरह शफा नहीं दी है, किसी ने उसकी तरह जिंदगियों को तब्दील नहीं किया है। वो उसके पास आए, उनकी जिंदगियां तब्दील हो गई। और जैसे आज हम खुदा यस्सु मसीह के पास आप आएंगे तो आपकी जिंदगियां भी यस्सु के नाम से तब्दील हो जाएंगे। आप जहां कहीं भी हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे, जहां कहीं भी यस्सु मसीह के नाम के वसीला से हर एक मनफी चीज यस्सु के नाम से दूर हो जाएगी, क्योंकि किसी ने यस्सु मसीह की तरह जिंदगी तब्दील नहीं की है। वो आपकी जिंदगी में आएगा, आपकी जिंदगी में तब्दीली लाएगा, आपकी शख्सियत में, आपके दिल में वो तब्दीली लेकर आएगा, क्योंकि वो ऐसा करना जानता है, वो उसमें माहिर है कि जिंदगियां तब्दील करने में। और आज वो आपकी जिंदगी तब्दील करेगा यस्सु के नाम से। और हमने और उसकी तरह किसी ने दुआ नहीं की। आप एलिया को देखें, जब एलिया ने दुआ की, जाओ देखो, जाकर देखो, मैंने कुछ नहीं देखा, वापस जाकर देखो, मैंने कुछ नहीं देखा, वापस जाकर देखो। कितनी बार? 7 बार। 7 बार यस्सु मसीह लाजर की कब्र पाया उसने, और किसी ने उसकी तरह दुआ नहीं की। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ बाप, मैं जानता हूं कि तू हमेशा मेरी दुआओं का जवाब देता है, लेकिन इन लोगों की खातिर जो यहां पर खड़े हुए मैं ये कहता हूं। और उसने कहा, लाजर बाहर आ जा। और क्या हुआ? और वो आदमी जो 4 साल से मर चुका हुआ था, वो पूरी तौर पर बाहर आ गया, और लोगों ने इस बात को देखा और उस पर यकीन लाए। और वो ऐसा ही आज तुम्हारी जिंदगी में करेगा। और फिर वो सूबेदार के बारे में बात जानते हैं कि सूबेदार ने कहा कि खुदा मेरे इख्तियार में भी लोग हैं, जिन्हें मैं कहता हूं जा तो वो जाते हैं, जिन्हें मैं कहता हूं आ तो वो आते हैं। और मैं जानता हूं तेरे इख्तियार को, जैसे मेरी इख्तियार दूसरे लोगों पर है, तेरा भी इख्तियार बदरूहों पर है, शैतान पर है। और तू सिर्फ क्या ही दे तो मेरा नौकर शिफा पाएगा। और उसका नौकर उसी वक्त शिफा पा गया। ये देखें, यस्सु मसीह को किसी ने उसकी तरह दुआ नहीं की, यस्सु की तरह किसी ने उसकी तरह फिक्र नहीं की। और देखें, उन 5000 लोगों को और बच्चों और औरतों को नहीं गिना गया, और थोड़ी सी रोटियां जो है और मछलियां वहां पर थी, और उसने उनको बढ़ाकर दुआ की। किसी ने उसकी तरह जो है किसी की फिक्र नहीं की। ज़काई नीचे उतरा, और आज मुझे तेरे घर जाना जरूरत है। और नजात देखें, वो उस औरत को देखें जो उसके पैरों पर रो रही थी, जिसके बहुत सारे गुनाह थे जो माफ किए गए, और किसी आदमी ने किसी को ऐसे रिहाई नहीं बख्शी। और देखें उस बच्चे को, कब से इस बच्चे के साथ ये मुश्किल है, कभी ये आग में गिरता है, कभी पानी में गिरता है, और बड़े अरसे से ये मुसीबत में। यस्सु ने कहा बाहर निकल, तो फौरी तौर पर वो से बाहर निकल गई। किसी ने ऐसे हजूम को उसकी तरह खाना नहीं खिलाया। और यस्सु मसीह जब सलीब पर मरा, कोई उसकी तरह मरा भी नहीं। और तमाम लोगों की हड्डियां तोड़ते थे, जब यस्सु मसीह के पास आए तो यस्सु मसीह ने कहा, बाप मैं अपनी जान तेरे हाथों में देता हूं। यस्सु मसीह की तरह कोई मरा भी नहीं। और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, और वो पत्थर, मैं कहता हूं वो पत्थर लुढ़क गया, और फिर जो है वो मुर्दों से जी उठा। कोई आदमी उसकी तरह जिंदा नहीं हुआ। और फिर हम बात करते हैं, वो अपने शागिर्दों से बात कर रहा था, उन्हें हदायत दे रहा था कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहोगे जब तक तुम्हें आसमान से कुव्वत ना मिले, क्योंकि आसमान से तुम्हें खुदावंद कुव्वत देगा जब पाक रूह तुम पर आएगा। और सब कुछ कहने के बाद वो आसमान पर उठा लिया गया। कोई उसकी तरह आसमान पर नहीं उठाया गया। और यही वो खुदावंद यीशु मसीह जिसके बारे में बात करते हैं, वापस आने वाला है। कोई उसकी तरह गालिब नहीं हुआ है, और वो खास है, वो बहुत अहम है, वो लोगों से हटकर है। वो यीशु मसीह जो आज तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। और जब वो तुम्हारी जिंदगी में होगा, तुम्हारी जिंदगी में जो भी मुश्किल होगी, वो तुम्हें एक नई जिंदगी इनायत करेगा। यस्सु के नाम से तुम्हें एक नई मखलूक बनाएगा, एक नई शख्सियत इनायत करेगा जो पहले कभी नहीं थी। और जिन आंखों को जिन चीजों को आंखों ने नहीं देखा, जिन चीजों को कानों ने नहीं सुना,
उस किस्म की शख्सियत वो तुम्हें बनाएगा, और वो एक नई शख्सियत तुम्हें इनायत करेगा, एक नया इंसान, एक नया मर्द, एक नई औरत तुम्हें बनाएगा यस्सु मसीह के नाम के मसीह। यही वो अजायब करने वाला यस्सु मसीह है। दूसरे नुक्ते की तरफ हम आएंगे, हैरत अंगेज काम करने वाला मसीह। मरकज 7 बाब और उसकी 37वीं आयत, और हम उसकी 37वीं आयत को देखेंगे। मरकज 7 बाब और उसकी 37वीं आयत, और उन्होंने नहायत हैरान होकर कहा, और वो नहायत हैरान थे वो, और ये खाली ये नहीं कि वो हैरान थे, वो नहायत तहज्जुब कर रहे थे, नहायत हैरत कर रहे थे, वो तहज्जुब कर रहे थे, बल्कि वो नहायत हैरान थे। हम इस बात का किसी से मुआवजा नहीं कर सकते, वो नहायत हैरान थे। और फिर उन्होंने कहा कि उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया, उसने जो कुछ किया वो सब अच्छा किया, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया। देखें, जब मैं मुख्तलिफ जगह पर गया हूं, मैं अंगोला से लेकर जिम्बाब्वे तक गया हूं, ए से लेकर जेड तक मैं गया हूं, जहां कहीं मैं गया हूं मैंने देखा है कि खुदावन ने जो कुछ किया है अच्छा किया है। और फिर जो है मैंने देखा है कि खुदावन ने जो कुछ किया मेरे लिए अच्छा किया है। देखें, जो खुदावन ने जो कुछ भी किया है सब कुछ अच्छा किया है। मैंने कोशिश की सब लोगों को इकट्ठा करूं, मैंने बाइबल में से, मैंने अपनी दुआओं में, मैंने ए से बी, सी से डी से लेकर जेड तक गया हूं कि जो कुछ भी आप हैं आप भी अपने नाम को इस एबीसी के साथ जोड़कर आप देखेंगे कि खुदावन ने जो कुछ किया है बेहतर किया है। आप इस चीज को जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि खुदावन ने जो कुछ किया है बेहतर किया है। ए को देखें, ए से मतलब है इन्फ्लिक्शन यानी गम, यानी आपके तमाम गम जो है खुदावन यस्सु मसीह के छूने से खत्म हो जाएंगे। बी से ब्लाइंड यानी अंधा, यस्सु मसीह के छूने से अंधे शिफा पाएंगे। मैं नहीं जानता कि आप कैसे आप नोट लिखते हैं जब आप स्कूल में जाते हैं कि नहीं, क्योंकि तालिब इल्म जो है वो नोट लिखते हैं कि नहीं लिखते, क्योंकि आजकल तो जो है नई इजादें आ चुकी हैं, नई तख्लीक हो चुकी है। क्या अभी तक आप नोट लिखते हैं? देखिए, कई दफा जो है जब लोग स्कूल जाते हैं, सेकेंडरी स्कूल तक जो है, तो तमाम नोट लिखते हैं, तो वो जेर जबर और तमाम नुक्ते और तमाम नोट लिखते हैं। मैं नहीं जानता कि लोग जो यूनिवर्सिटी में भी जाकर लिखते हैं, क्या आप ऐसा करते हैं? और क्या जब बात करते जा रहे हैं और आप जल्दी लिखते हैं, क्या आप लिखते हैं? कहां है आपके पेन? खुदावंद तेरा शुक्र हो। अब एक बार फिर दोबारा से शुरू करेंगे, ए से लेकर जेड तक। ये यस्सु मसीह जो है, जो उसने सब कुछ ठीक किया है, मैं कहता हूं उसने सब कुछ ठीक किया है। ए से इन्फ्लिक्शन, तमाम पल भर में तमाम मुश्किलें जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। तमाम ये मुश्किलें यस्सु मसीह के नाम से तुम्हारी जिंदगी में दूर हो जाएंगी। तुम्हारी जिंदगी में जो भी परेशानी है वो दूर हो जाएगी यस्सु मसीह के नाम से। बी ब्लाइंड, यस्सु मसीह के छूने से जो है अंधे के शफा पा जाते हैं। जैसी भी अंधापन है, जैसी भी जो है जो तुम्हारी जिंदगी के अंदर परेशानी है, यस्सु मसीह तुम्हें बेनाई अनायत करेगा। मुझे याद है जब मैं बात करता हूं जब उसके यस्सु मसीह के बारे में कि जब उन्हें अंधों को शिफा दी, मैं जो हूं एवरी कोर के एक इलाके में था, वहां पर जो एक अंधी औरत थी और उसकी 72 साल थी, वो 12 साल की उम्र में अंधी हुई थी, और वो एक जगह पर नाच रही थी, और कोई एक आदमी आया, उसने किसी ने आकर उसकी आंखों को छुआ, उसके मुंह को छुआ, और वो अंधी हो गई। और वो 20 साल की उम्र में भी अंधी थी, 30 साल की उम्र में भी अंधी थी, 60 साल की उम्र में भी अंधी थी, 70 साल की उम्र में भी अंधी थी, 72 साल की उम्र में भी अंधी थी। और मैंने अबेजा उसके इलाके में जाकर वहां पर एक क्रूसड करना था, और वहां से और कुछ खादमों ने भी आना था, क्योंकि गवर्नमेंट उन्हें भेजने वाली थी। हमने वहां पर खत लिखा था कि वहां पर आने वाले हैं, और हम उन तमाम जगहों पर जाएंगे, वहां पर जाकर हम जो है गवाही देंगे कि खुदा वही कुव्वत आज तुम्हारी जिंदगी में भी आएगी। और मैं वहां पर पहुंचा, और मैंने बुलाया लोगों को जो अपनी जिंदगी खुदावंद को देना चाहता है। लोगों ने हाथ उठाया। मैंने कहा यहां पर भी खत्म नहीं, बल्कि अब जो तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी है, क्योंकि खुदावंद यस्सु मसीह जो कल आज अब तक यकसा है, वो यहां पर मौजूद है। उसने जो पहले किया था वो आज भी करेगा, और अब भी जब मैं यह कह रहा हूं वो तुम्हारी जिंदगी में भी वैसा ही करेगा। और मैंने कहा तैयार हो जाओ, वो तुम्हारी तरफ आ रहा है, वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। मैंने कहा यस्सु मसीह के नाम के वसीला से वो अंधी आंखें खुल जाए यस्सु के नाम से। और फिर जो वो अंधी जो है, वो जो अंधी 12 साल की उम्र में अंधी हुई थी, और अब उसकी 72 साल उम्र थी, कितने साल वो अंधी रही? 60 साल तक वो अंधी रही।
और सब कुछ उसी वक्त उसकी आंखें खुल गई यीशु मसीह के नाम से। वो यीशु मसीह आज भी यहां पर मौजूद है, वो आज यहां पर मौजूद है खुदा यीशु मसीह, क्योंकि वो कल आज और अब तक यकसा है। और सी का मतलब है कैप्टिव, वो जो कैदी हैं वो रिहा हो जाएंगे, जिन्हें जंजीरों से या किसी नशे में या किसी बुरी लत में वो गिरफ्तार हैं, खुदावंद यीशु मसीह की रिहा करने वाली कुव्वत आज आजाद करेगी। तमाम कैद यीशु के मसीह के नाम के वसीला से खत्म हो जाएगी और बदरूहें दूर हो जाएगी और मुर्दा रूहें जाग उठेगी। डी से डेमोन्स यानी कि तमाम बदरूहें जो है दूर हो जाएंगी। मैं बगादा अपने ऑफिस में था, मैं अपने ऑफिस में काम करके बाहर आया, अपनी गाड़ी में बैठा तो मैंने देखा एक आदमी को कुछ लोगों ने पकड़ा हुआ है और मैं अपनी गाड़ी में जाके बैठ चुका था और मैंने देखा कि एक आदमी को कुछ लोग जो है घसीट कर लेकर आ रहे हैं और उस तमाम का पसीना बह रहा था और मैंने शीशा नीचे उतार कर देखा और पूछा कि क्या मसला है। मैं बाहर नहीं निकला और क्योंकि हमें अबलीस को इतनी इज्जत नहीं देनी चाहिए, मैं नीचे नहीं उतरा और मैं अपनी सीट में बैठा रहा, मैं अपनी गाड़ी में बैठा रहा। कई लोग जो है अबलीस को बड़ी तरजीह देते हैं, वो अपने बेल्ट को बांधते हैं, अपने स्कार्फ को बांधते हैं कि हम अबलीस का मुकाबला करने वाले हैं। हमने अबलीस को कुछ अहमियत नहीं देनी। मैं बैठा रहा और मैंने अपनी कमर सीधी की, अपनी सीट के ऊपर बैठा रहा और मैंने कहा क्या मुश्किल है, क्या परेशानी है। वो कहने लगे कि इस आदमी ने हमें 4 दिनों से परेशान किया हुआ है। मैंने कहा यीशु के नाम के वसीला से दूर हो जा, इब्लीस दूर हो जा। और फिर जो है मैंने उससे कहा सब कुछ ठीक हो चुका है, मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा। अब वो जो अभी तक वो वहां पर खड़े हुए थे क्योंकि वो नहीं समझे कि कुछ हो चुका है। मैंने उस जवान आदमी से कहा तुम्हारा नाम क्या है। मैंने उससे पूछा तेरा क्या नाम है। उसने कहा मेरा ये नाम है। मैंने उससे कहा ये कौन है। उसने कहा मेरा भाई है। मैंने कहा वो कौन है। उसने कहा ये फला आदमी है, ये फला आदमी है। सब कुछ खत्म हो चुका था, सब कुछ जा चुका था और वही कुव्वत जो है आज भी यहां पर मौजूद है, वो तुम्हें रिहा करेगी यीशु के नाम से। बदरूहें बाहर निकलेंगी और मुर्दे जिंदा होंगे। और तुम्हें देखे मैं एक जहां पर बकालिकिया में मैं क्रूसेड कर रहा था और हमने भी वक्त पर शुरू नहीं किया था क्योंकि गवर्नर वहां पर आने वाला था और वहां पर बारिश हो रही थी और लोग कह रहे थे क्यों नहीं आप शुरू कर रहे, क्योंकि गवर्नर आने वाला था, उसे कुछ वक्त दें ताकि वो भी यहां पर पहुंच जाए। और आखिरकार वो आ गया और जब मैंने इबादत शुरू की, जब मैंने कलाम देना शुरू किया तो बारिश गिरने लग पड़ी। भले वहां पर बारिश हो रही थी, मैं वहां पर कलाम सुना रहा था क्योंकि मैं पूरे ईमान के साथ जो है वो कलाम सुना रहा था। उस ईमान को मैं थामे हुआ था जो मुकद्दसों को सौंपा गया है, चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो। हम उस ईमान को जो मुकद्दसों को सौंपा गया उसे थामे रहें। और गवर्नर सोच रहा था कि कब ये आदमी अब जो है खत्म करेगा अपने कलाम को, लेकिन मैं जो हूं सच्चाई के साथ कलाम सुनाता हूं, मुकम्मल कलाम सुनाता हूं। और जब मैंने खत्म किया तो मैंने कहा कि अगर तुम अपनी जिंदगी खुदावंद को देना चाहते हो, बारिश हो रही थी, बहुत शिद्दत से बारिश हो रही थी। मैंने कहा कि अगर तुम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी देना चाहते हो जो यहां पर मौजूद है, और लोग बाहर निकले। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम बाहर आओ, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम के वसीला से, और मैंने कहा तुम मेरे पीछे कहो। और जब मैंने दुआ की तो मैंने कहा अब मैं तुम्हारे लिए दुआ करना चाहता हूं। और एक वहां पर नौजवान था जिसका बाप आज सुबह मर गया था और फिर जो है और वो क्रूसेड में आने वाला, तो लोग उसे कहने लगे कि तुम्हारा बाप घर में मरा हुआ है और तुम क्रूसेड जा रहे हो। उसने कहा हाँ मैं वहां जाऊंगा। और आखिरकार वो वहां पर आया और जब वो आया तो मैंने कहा और तुम्हारी कोई भी मुश्किल है तो तुम अपने हाथ उठाओ, अब तुम्हारे लिए दुआ करेंगे बारिश में। और मैंने उनके लिए दुआ की और जब मैंने दुआ की बालिकिया में उसका बाप वहां पर जिंदा हो गया। और वो कुव्वत जो यीशु मसीह की जो है वो आज भी यहां पर मौजूद है। और मैं कहता हूं कोई भी चीज जो तुम्हारी जिंदगी में मुर्दा है, तुम्हारे जहन में वो जिंदा हो जाएगी। तुम्हारे मसल जो तुम्हारे जो जिस्म में कोई भी चीज है वो जिंदा हो जाएगी यीशु के नाम से। अगर तुम्हारा हाथ है, देखे मैं लॉरी में था, वो वहां पर एक लड़की थी जो साइकोलॉजी की नफ्सियात को पढ़ती थी। वो वहां पर आई, उसका हाथ बिल्कुल काम नहीं करता था, वो अपने हाथ को इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, वो मफलूज था उसका हाथ। और मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा तो अपने हाथ बुलंद को, कहने लेकिन नहीं। उसने कहा कि मैं जानती हूं ये आदमी जो है ये रियासी दान है, ये यूनिवर्सिटी से आया है, लेकिन ये नफ्सियाती नहीं। उसने अपने हाथ को यूं करके बांध के रखा, अपने हाथ को कहा, उसने अपना हाथ नहीं उठाया। मैंने कहा तुम्हारे जिस्म में कोई भी मुश्किल है, तुम्हारे जिस्म में कोई भी मुर्दा हिस्सा है, तुम जब खुदावंद की उस खिदमत में आते हो जहां पर मैं हूं, जहां पर मैं दुआ कर रहा हूं, मुझे तुम्हारे किसी ताउन की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदावंद वहां पर मौजूद है जो हर किस्म की बदरू पर गालिब आ चुका होता है यीशु मसीह के नाम के वसीला से। मैंने कहा
तो अगर तुम्हारे जिस्म में कोई भी चीज मुर्दा है, तुम्हारे हाथ, तुम्हारी टांग, जो कुछ भी है, यस्सु के नाम से शिफा पा जाए। और फिर जो है उसने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं। तो कोई बात नहीं, क्योंकि कुव्वत जो है वो जारी हो चुकी है यस्सु मसीह के नाम से, वो कुव्वत आज यहां पर भी है। और फिर जो है वो जो है जाकर रात को सो गई। जब रात को सो गई तो उसने रात को ये ख्वाब देखा, उसी रात को, और उसने देखा कुव्वत उसमें आई, और जब वो सुबह उठी तो देखें उसका हाथ ठीक हो चुका था। और फिर जो है खुदावंद ने उसकी जिंदगी में एक और काम भी किया। वो बहुत खुश थी। उसने कहा ये नफसियाती बात नहीं है, ये नफसियाती बात नहीं है। हो सकता है ये तुम्हारी क्लास में वहां पर नफसियाती बात होगी, लेकिन ये ईमान है, ये कुव्वत है, ये यस्सु मसीह है, उसकी कुव्वत है। और यस्सु मसीह की कुव्वत तुम्हारी जिंदगी में काम करेगी यस्सु के नाम से। और फिर जो है उसकी मां अंधी थी, और फिर वो जो है उसके दोनों हाथ काम करते थे। वो बहुत खुश थी, वो चाहती थी कि अपनी मां के पास जाकर उसे बताए कि देखो खुदावंद ने मेरे लिए क्या किया है। वो अपनी मां की तरफ जा रही थी, उसकी मां आ रही थी, रोड पे उसकी आंखें खुल गईं। और यस्सु मसीह जो है, जो अजीब काम करने वाला है, और उसके ये जो अजाइब हैं, और वही मैं आज तुम्हारे पास लेकर उसे आया हूं यस्सु मसीह के नाम से। मैंने पहली बात कही थी, ए से अफ्लिक्शन, गमों की दूरी, बी से ब्लाइंड, अंधों की बेनाई, सी से कैप्टिव, कैदियों की रिहाई, डी से डेमोन यानी बदरूहों का निकलना, और ई से इपिलेसी यानी कि मिर्गी की खात्मा। आज के बाद यहां मिर्गी नहीं रहेगी, मैं उसे मुस्तरद करता हूं यस्सु मसीह के नाम के वसीला से। एफ से फेलियर, नाकामियां कामयाबियों में तब्दील हो जाएगी। और आज जब यहां पर हैं और आज नाकामियों को बाय बाय कहते हैं, हम उन्हें मुस्तरद करते हैं यस्सु मसीह के नाम से। तुम्हारी जिंदगियों से मुस्तरद करते हैं, हम यस्सु मसीह की खिदमत कर रहे हैं। अब बादशाहों के बादशाह, खुदावंदों के खुदा की जो हर एक चीज को तब्दील कर सकता है, वो तुम्हारी तमाम नाकामियों को दूर कर देगा, तुम्हारी नाकामियों को कामयाबियों में बदल देगा। और हो सकता है आपने इस कहानी को सुना हो, तो मैं चाहता हूं मैं इस कहानी को एक बार फिर सुनना चाहता हूं। और कई लोग ये कहते हैं कि मैंने इसको पहले सुना हुआ, ठीक है तुम अपने कानों को बंद कर लो, लेकिन मैं इसे फिर सुनना चाहता हूं। मैं कहता हूं मैं इसे एक बार फिर सुनना चाहता हूं। कितने हैं तुम में से जो इस कहानी को सुनना चाहते हैं? खुदावंद तेरा शुक्र रहा। और मैंने वहां पर मौजों की इबादत जो है खत्म की बगादा में, तो मैं बाहर निकला वहां से। और जब मैं बाहर निकल रहा था तो मैंने लोगों के साथ हाथ मिलाया और उनसे कहा कि कैसे हो, क्या हाल है आपका। हो सकता है कि मैं एक बार फिर कैंपस में ऐसा करना चाहता हूं। अगर आप तुम मुझे मौका दोगे, तुम मुझे दबा नहीं दोगे और मेरे कपड़े नहीं फाड़ दोगे, तो मैं आऊंगा और तो मैं तुम्हें कहूंगा क्या हाल है तुम्हारा और कैसे हो तुम, खुदावंद तेरा शुक्र हो। और फिर जो है तो इबादत के बाद जो है, जुमेरात की इबादत के बाद, और एक बाप जो है अपने बेटों को लेकर मेरे पास आ रहा है और उसने कहा कि पास्टर के हाथ मिलाओ। और उन्होंने अपनी मुश्किल भी मुझे नहीं बताई, उन्होंने मेरे साथ हाथ मिलाया, मैंने अपना हाथ मिलाया, दूसरे के साथ मिलाया। उन्होंने कहा बाय बाय पास्टर, मैं अपनी गवाही लेकर वापस आऊंगा। उन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि मुश्किल क्या थी। और आखिरकार जो है उनमें से एक बेटा जो है जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था, कि उसका, वो कहते थे कि उसका दिमाग काम नहीं करता, उसके दिमाग में इधर से जाता है दूसरी तरफ से बाहर आ जाता है, वो स्कूल में कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। और फिर उसका बाप जो उस बेटे को स्कूल वापस लेके गया, उसने कहा प्रिंसिपल इसका एक बार फिर टेस्ट लो। उसने कहने लगा इसको कोई फायदा नहीं, ये लड़का जो है बिल्कुल अपने जेहन में कुछ नहीं रख सकता। उसने बाप ने कहा ये मेरा पैसा है, एक बार फिर कोशिश करो। उसने कहा ठीक है, अगर तुम पैसे जाया करना चाहते हो तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। और याद रखें कि वो लड़का जो है हमेशा आखिर में होता था, और फिर उसके बाद जो तीसरे नंबर पे आया अपनी क्लास में। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि नाकामियां कामयाबियों में बदल जाएंगी यस्सु के नाम से। जी, गिल्ट, तुम्हारे जुर्म जो है वो खारिज हो जाएंगे। जब वो तुम्हें यहां पर कह रहा है जा, मैं भी तुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन आज के बाद गुनाह नहीं करना। एच से हीलिंग, शिफा, हैंग्री जो भूखे हैं उन्हें गिज़ा देता है, जो होपलेस है, जो नाउम्मीद है, वो उन्हें उम्मीद बख्शता है। एच से होलीनेस, हर आदमी को जो है पाकीज़गी इनायत करता है, जो पहले पाक नहीं थे वो उन्हें पाकीज़गी इनायत करता है। एच से हेल यानी दोजख के दरवाजे बंद तुम्हारे लिए हो जाएंगे और हेवन के दरवाजे, आसमान के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाएंगे, और आज ही तुम्हारे लिए वो दरवाजे खुल जाएंगे। आई से जो है इनक्यूरेबल, जो बीमारियां जो हैं, लाइलाज बीमारियां जो हैं, उनकी शिफा मिलेगी। तमाम लाइलाज बीमारियां दूर हो जाएंगी यस्सु मसीह के नाम से। देखिए वो औरत जो है, जो
एक औरत जाम्बिया में थी जिसे HIV की जिसे बीमारी थी, एड्स की बीमारी थी। डॉक्टरों ने उसे कहा कि 6 महीने तक तुम्हारी जिंदगी है। और उसने मुझे फोन किया, उसने कहा कि जो कुछ मेरे पास है, जितना कुछ मेरे पास है, उन सबको मैंने जोड़कर मैं तुम्हारे पास आने वाली हूं लागोस में, ताकि वो मैं तुम्हें दूं, ताकि तुम मुझ पर दुआ करो, क्योंकि मैं मरने वाली हूं और ये पैसा मेरी किसी इस्तेमाल का नहीं है। मैंने कहा तुम यहां पर क्यों आती हो? ज़ैम्बिया में मैं खुद आने वाला हूं। और जब मैं ज़ैम्बिया में पहुंचा तो उसने मुझे कहा कि पास्टर मैं मर रही हूं, उन्होंने 6 महीने मुझे दिए हैं। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम के वसीला से HIV एड्स दूर हो जाओ। और मैंने उसे कहा जा डॉक्टरों को जाके बता, डॉक्टरों को कहो। और जब वो डॉक्टरों के पास गई तो डॉक्टर उसे कहने लगे, उसे डॉक्टरों से कहने मेरा चेकअप करो। तो डॉक्टरों ने कहा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि तुझे HIV पॉजिटिव बीमारी है तुम। उसने कहा नहीं, तुम मुझे एक बार फिर चेक करो। जब उन्होंने चेक किया तो सब कुछ खत्म हो चुका था। और डॉक्टर हैरान हो गए, उसे कहने लगे कैसे? हमने पहले तुम्हें चेक किया था, हम जानते हैं कि तुझे HIV बीमारी थी और अब जो है सब कुछ ठीक हो चुका है। वो औरत 10 साल 20 साल जिंदा रही, 20 साल 30 साल, और अब तक वो जिंदा है। मैं कहता हूं आज तुम्हें बताने के लिए आया हूं, तमाम तुम्हारी लाइलाज बीमारियां यीशु के नाम से जा चुकी हैं। जैसे है जॉय और हर एक खुशी तुम्हें वो अनायत कर रहे थे जब मैं तुम्हारे पास आया तुम्हारी, और ये खुशी तुम्हारी जिंदगी में कायम रहेगी यीशु मसीह के नाम के वसर के। वो चाबी की, वो इल्म की चाबी, वो ला इल्मों को इनायत करेगा। वो चाबी, इल्म की चाबी तुम्हें इनायत करेगा। एल से लेपर, वो कोड़ी शिफा पाएंगे। एम से मल्टीट्यूड, जो हजूमों को खुराक अनायत करता है। एन से नेचर, ओवर रूल, तुम्हारी जो फितरत पे उसका इख्तियार है। वो उन्होंने कहा मास्टर मालिक तू सोता है, हम हलाक होते हैं। और उसने उसे हुक्म दिया उस फितरत को, और फितरत जो है वो साकत हो गई। खाली यही नहीं, तुम्हारी जो ला इल्मी है, तुम्हारी शख्सियत की जो ला इल्मी है, वो तुम्हें शख्सियत बख्शेगा। तुम शख्सियत होगे, वो तुम्हारी जिंदगी में ऐसा ही होगा। ओ से ओप्रेस्ड, जो दबे हुए लोग हैं, उनके बोझ वो बोझ उठा लिया जाएगा। पी से प्रोडिगल सन, जो है जो मुसरफ बेटा जो है वो बहाल किया जाएगा। क्यू से कोरल, तो झगड़ालू लोग जो है वो ठंडे हो जाएंगे और तमाम झगड़े, तमाम मुश्किलें जो है वो दूर हो जाएगी। आर से रेबल, तमाम बागीपन जो है दूर हो जाएगा। वो तुम्हें अनायत करेगा कि तुम्हारी असलाह हो यीशु मसीह के नाम के वसीला से। हम उस यीशु के बारे में बात कर रहे हैं, वो तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा। मोजज़े तुम्हारी जिंदगी में होंगे यीशु के नाम से। ऐसे से जो सिनर जो है, जो गुनाहगार जो है, उन्हें माफी मिलेगी। शैतान जो है चुप किया जाएगा और तमाम मुश्किलें दूर हो जाएगी और रूहें जो है वो ताबे होंगी। टी से जो है टोंग, जो है जुबानें जो है उन्हें लगाम दी जाएगी। और जो हर एक मुश्किल जो है उस पर तुम फाताए होगे, और जो हौसले कम करने वाली बातें वो तुम्हें हौसला नायत करेगी। यू से अनवर्दी जो है, जो नाअहल हैं, खुदा उन्हें अहल बख्शेगा। खुदा उन्हें नजात और मौजज़े बख्शेगा और तुम्हें इस लायक बनाएगा, तुम्हें अहल बनाएगा यीशु मसीह के नाम से। और वी से जो विक्टिम हैं, जो मुतासिर हैं, वो फाताए हो जाएंगे। तुम मुतासिर नहीं रहोगे जब तुम खुदा यीशु मसीह के पास आओगे, यीशु को मिलोगे। तमाम तुम्हारी मुतासरा बातें दूर हो जाएंगी, तुम फाताए हो जाओगे। और फिर जो है, और जो तमाम जो मुतासरा औरतें जो हैं वो बहन विक्टोरिया बन जाएंगी। क्या विक्टोरिया बहन यहां पर मौजूद है कोई? वो आप हैं। और फिर जो मुतासिर भाई जो हैं, और जो जिन्हें बारे में कहा जाता है तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। और ये 1954 की बात है जब ये कहा जाता था कि मुझे ये कहा जाता था मेरे क्लास में कि मुझे जो ये 1954 की बात है, जो कहा जाता तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं बन सकते, तुम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, नहीं 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 नहीं। और मुझे याद भी नहीं कि यानी कि जो अल्फाज मेरे बारे में वो लोग कहते थे वो डिक्शनरी में भी नहीं मिलते, वो जो मुझे कहते थे। लेकिन आज देखे यहां पर, मैं कहता हूं आज देखे यहां पर, और मैं हूं पास्टर विक्टर। मैं कहता हूं मैं हूं पास्टर विक्टर। हाँ पास्टर, मैंने सोचा था तो कि तुम्हारा नाम विलियम है। तो पता है विलियम का मतलब क्या है? जो ईमान का दिफा करने वाला है। और जब मुझे ये नाम बख्शा गया, मैं समझता हूं कि किसी ने ये कोई नबूवत की होगी
कि ये जो है इसकी जिंदगी में कामयाबी होगी, ये फातह होगा, कामयाब होगा इसकी जिंदगी में, और इसीलिए मेरा नाम विलियम रखा गया। और वो जो नाम है, इसीलिए मैं फातह हूं यस्सु के नाम में। और मैंने इस नाम को लेकर, जो मैं इस नाम को नए सिरे से पैदा होने से पहले भी जो है इसको यही नाम था मेरा, लेकिन जब मैं नए सिरे से पैदा हुआ तो तमाम गर्द वहां से दूर हो गई और मैं मेरे तमाम मुतासर हिस्सा दूर हो गया और अब मैं फातह हूं। मैं कहता हूं कि जो भी तुम्हें वो कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, वो झूठ बोलता है, और जो कहता है तुम कामयाब नहीं हो सकते, वो झूठ बोलता है। और अगर वो तुम्हें समंदर की गहराइयों में भी डाल दें और तुम्हें वो बांध दे तो तुम उठ खड़े होगे यस्सु के नाम से, और तुम बह नहीं जाओगे, तुम गिर नहीं जाओगे, क्योंकि यस्सु की कुव्वत तुम्हारी जिंदगी में आएगी और तुम भाई विक्टर बन जाओगे। कहां है भाई विक्टर? मैं तुम्हें देख रहा हूं, कहां हो भाई विक्टर? और बहन विक्टोरिया कहां हो तुम? खुदावंद तेरा शुक्र हो, तुम यहां हो यस्सु के नाम से। और तुम्हें देखो, तुम कैसे नाकाम हो सकते हो जब यस्सु तुम्हारी जिंदगी में है। तब तुम शैतान पर गालिब आए हो, तुम शैतान पर गालिब आए हो, तुम गुनाहों पर गालिब आए हो। वो गुनाहों पर गालिब आया है, मौत पर गालिब आया है, शैतान पर गालिब आया। वो तुम्हारे अंदर में तुम्हारे अंदर रहता है, वो फातह है, यस्सु मसीह तुम्हारे अंदर है, तो तुम कभी नाकाम नहीं हो सकते, तुम कभी भी मुतासिर नहीं हो सकते। यस्सु मसीह के नाम के वसीला से फतह आती है। डब्ल्यू वंडर, अजायब, अजायब लिख दिए गए हैं। डब्ल्यू वाटर, पानी जो है वो बै में तब्दील हो चुका है, और फिर अजीम काम तुम्हारी जिंदगी में हुए सर। और एक्स से है, एक्स कॉन्विक्ट जो है, जो पुराने मुजरिम जो है वो तब्दील हो जाएंगे, वो जो है रिहाई बख्शेगा, और जो वाई से यूथ जो है वो उन्हें बहाल करता है, उन्हें काम बख्शता है। जेड से जीरो, हीरो बन जाएंगे। वो जो पहले जीरो थे वो हीरो बन जाएंगे। पतरस को कौन जानता था जब तक उसकी जिंदगी में नहीं आया? जकाई को कौन जानता था जब तक उसकी जिंदगी में नहीं आया? किसने मरियम मगदलीनी के बारे में सुना था जब तक यस्सु मसीह उसकी जिंदगी में नहीं आया? कौन वो उस कोड़ी शमाउन के बारे में जानता था जब तक उसकी जिंदगी में नहीं आया? कौन लाजर को जानता था जब तक यस्सु मसीह ने उसे मुर्दों में से जिंदा नहीं किया? और कौन है जिसने उस मरते हुए डाकू को जो है बहिश्त में जाने का वादा किया? जितने यहां पर जीरो हैं आज हीरो में तब्दील हो जाएंगे यस्सु के नाम से। और फिर जो है ए से लेकर जेड तक, ए से जेड तक जो है जितने भी यहां पर आपका जो कोई भी नाम है, आप ये गवाही देंगे कि उसने जो कुछ किया सब ठीक किया, उसने जो कुछ किया सब ठीक किया। वो आपके ज़हन को छूकर, आपके पूरे वजूद में, आपके दिल को छूकर सब कुछ ठीक करेगा। वो आपकी रूह को छूकर सब कुछ ठीक करेगा, और आपके खानदान को छूकर सब कुछ ठीक करेगा। और गरीब जो है वो कामयाब होंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो जो ला इलम है, जिनका ज़हन काम नहीं करता, वो ठीक हो जाएगा, उनमें माफूकुल फितरत कुव्वत आ जाएगी, उनमें इलम आ जाएगा। वो तमाम लोग जो पीछे बैठने वाले वो सामने आ जाएंगे यस्सु मसीह के नाम के वसीला से। वो तुम्हारे मुर्दा जिस्म जो है जिंदा हो जाएंगे। आज तुम्हारी जिंदगी सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी में आज सब कुछ ठीक हो जाएगा, आज तुम्हारी जिंदगी में आज सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक करेगा यस्सु मसीह। तीसरा नुक्ता है फतामंद मसीह का खैर मकदम। फतामंद मसीह का खैर मकदम। यस, उठे वो तुम्हें बुला रहा है, उठे वो तुम्हें बुला रहा है। देखे उस अंधे आदमी को, ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, ए इब्ने दाऊद मुझ पर। वो कहने लगे चुप हो जा, तुम बहुत शोर मचा रहे हो, तुम बहुत शोर कर रहे हो। देखे हम जो अंधे नहीं हैं, हमारे पास सब कुछ ठीक है, लेकिन हमने उसे अभी तक नहीं देखा। वो आदमी और चिल्लाने लगा मुझ पर रहम कर, और यस्सु मसीह ठहर गया। आज वो यहां पर ठहरा हुआ है। उसने कहा उसे बुलाओ, और यस्सु मसीह तुम्हें भी बुला रहा है अभी। उसने कहा मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा कि मेरी आंखें खुल जाएं। यस्सु ने कहा अब भी इसी वक्त तुम्हारी बनाई वापस आ जाए, और मैं तुम्हें कहता हूं आज अपनी बनाई हासिल करो, मैं कहता हूं आज अपनी अजाइब हासिल करो, मैं कहता हूं आज अपने मोजज़े हासिल करो। वो तुम्हारा खैर मकदम करेगा। वो कहता है ए बोझ से दबे हुए लोगों आओ मेरे पास, मैं तुम्हें आराम बख्शूंगा। ए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें निजात बख्शूंगा। ए बोझ के दबे हुए लोगों बाशो, मैं तुम्हें फतह बख्शूंगा। ओ बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शफा बख्शूंगा। मुझे पुकारो, मैं तुम्हें शफा दूंगा। तुम्हारी जिंदगी की तमाम कामियां नाकामियां दूर हो जाएंगी, मैं तुम्हें इनायत करूंगा। आज तुम्हारा दिन है। यस, खुदावंद तुम्हारा इंतजार कर रहा है। खुदावंद कहता है कहां हो तुम, कहां हो तुम? आओ उठ के अपने कदमों पर खड़े हो जाओ, कहें खुदावंद मैं वहां पर हूं। उसने सब कुछ ठीक किया है, उसने सब कुछ ठीक किया है, उसने सब कुछ ठीक किया है। वो तुम्हारी जिंदगी में वो सब कुछ ठीक करेगा।
तुम्हारी तुम्हारी एकेडमी में सब कुछ ठीक करेगा, तुम्हारी मसीह जिंदगी में सब कुछ ठीक करेगा, तुम्हारे तसव्वुरात में सब कुछ ठीक करेगा, तुम्हारे ख्वाबों में सब कुछ ठीक करेगा, तुम्हारे जज्बों में, तुम्हारी ख्वाहिशों में सब कुछ ठीक करेगा। और जो कुछ तुम करना चाहते हो तो तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ठीक करेगा, तुम्हारी जिंदगी में ठीक करेगा। अब भी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम के उससे वो तुम्हारा खैर मकदम करता है, वो तुम्हारा खैर मकदम करता है। अगर आज तक तुमने अपनी जिंदगी खुदावंद को नहीं दी तो आज ये तुम्हारा वक्त है, आज वो घड़ी है, आज तुम्हारा वो दिन है। और कहे खुदावंद, ऐ खुदावंद मैं जानता हूं, मैंने दूसरे लोगों की गवाही सुनी है कि तूने उनकी जिंदगी में सब कुछ किया है। मैं आता हूं खुदावंद, तेरे सामने आता हूं कि तू सब कुछ ठीक कर सकता है मेरी जिंदगी में। उसे ऐसा करने दे, उसे ऐसा करने दे। उसे कहेगा खुदावंद मैं अपनी जिंदगी, मैं अपना दिल तुझे देता हूं, मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूं, मैं अपना आप तुझे देता हूं। मैं किसी रुकावट के बगैर मुकम्मल तौर पर मैं मुकम्मल तौर पर अपना आप तुझे देता हूं। और फिर वो तुम मुझे गवाही देगा, तुम मुझे गवाही दोगे कि उसने सब कुछ ठीक किया। अपना आप उसे दें, अपना उसे दें। अगर आप नए सिरे से पैदा हो चुके हुए हैं, अब पहले से निजात पाए हुए हैं, तो और ज्यादा अपने आप उसके हवाले करें, और ज्यादा किसी चीज को भी यीशु मसीह से बचा कर ना रखें। और खुदावंद यीशु मसीह कहे खुदावंद मैं अपना आप तुझे देता हूं, मैं तेरे सामने आता हूं, मैं तेरी अवतार के सामने सब कुछ लेकर आता हूं और उसे तेरे सामने रखता हूं। मैं सब कुछ तेरे सामने रखता हूं और सब कुछ है मेरे निजात दहिंदा मैं तेरे सामने लेकर आता हूं। और ऐ खुदावंद तू मुझे संभाल, ऐ खुदावंद तू मेरे दिल को संभाल। और सब कुछ मैं तुझे देता हूं, मैं अपने तसव्वुर तुझे देता हूं, मैं तेरे सामने लेकर आता हूं, मैं अपनी गुज़िश्ता बातों को तेरे सामने लेकर आता हूं, मैं अपने माजी को, अपने मुस्तकबिल को, अपने हाल को तेरे सामने लेकर आता हूं। यीशु मसीह सब कुछ मैं तेरे सामने लेकर आता हूं, मेरे निजात देने वाले। और जब मैं यीशु मसीह को देता हूं और फिर आपका ताल्लुक यीशु मसीह के साथ जुड़ जाता है और फिर आपने जिंदगी में देखेंगे उस ताल्लुक को, उसने सब कुछ ठीक किया है। आप जानेंगे कि वो सब कुछ ठीक करता है और जो कुछ वहां पर मर चुका है वो जिंदा हो जाएगा। और जो काम वो आपकी जिंदगी में चीज काम नहीं करती, जो काम नहीं कर रहे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो जिंदा हो जाएगा। तमाम लाइलाज बीमारियां शिफा में तब्दील हो जाएंगी, क्योंकि ये वो खुदावंद यीशु मसीह है जिसके उसके बारे में बात करें, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और जब आप उसके बारे में बात करते हैं अपनी 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 पोशीदा जिंदगी में, अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में, और आप रोडों पे उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में बात करें जहां कहीं भी आप जाते हैं, और आप जानेंगे। और जितना आप उसके बारे में बात करेंगे आप और ज्यादा उसके बारे में जानेंगे। जितना आप उसको मशहूर करेंगे आप उसे और ज्यादा जानेंगे कि उसने जो कुछ किया है ठीक किया है, वो जो कुछ करता है सही करता है। उसने गुनाहगारों को शिफा बख्शी है, गुनाहगारों को बचाया है और उनकी तमाम जुर्म को उनसे दूर किया है और बीमारों को शिफा बख्शी है। वो अंधों की आंखों को खोलता है, वो बहरों के कान बख्शता है, वो मिर्गी वालों को शिफा देता है, कोड़ियों को साफ करता है, वो गरीबों को अमीर बनाता है, वो जिंदगियों को रिहाई बख्शता है और मुर्दों को जिंदा करता है। अगर तुम्हारे जिस्म में कोई मुर्दा हिस्सा है तो उसे जिंदा कर सकता है, क्योंकि उसने जो कुछ किया है वो ठीक किया है, क्योंकि वो जो कुछ करेगा ठीक करेगा तुम्हारी जिंदगी में। वो तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ठीक करेगा, तुम्हारी सेहत में सब कुछ ठीक करेगा, तुम्हारी एकेडमी में वो सब कुछ ठीक करेगा, और तुम्हारे पेशावराना जिंदगी में सब कुछ ठीक करेगा, वो तुम्हारे खानदान में सब कुछ ठीक करेगा। हाँ, सब कुछ ठीक किया है, वो सब कुछ ठीक है। तो क्यों नहीं हम कहते खुदावंद यीशु, खुदावंद मैं यहां पर मौजूद हूं और तुम आज खास बनने जा रहे हो, आज माफूकुल फितरत बनने जा रहे हो, तुम एक खास बनने जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी जहां कहीं भी जाओ, सुबह से लेकर दोपहर और शाम तक, और दिन रात, इतवार और दिन के किसी दिन, किसी महीने, किसी साल, तुम्हारी पूरी जिंदगी में आप इस बात को जानेंगे। आप इस बात को, ये बात आप पर जाहिर होगी कि उसने जो कुछ किया है ठीक किया है, उसने जो कुछ किया है ठीक किया है। वो जो खुदावंतों का खुदा है, जो बादशाहों का बादशाह है, जो कवि है, जो हमारा निजात देने वाला है, वो जो हमें पाक करने वाले है, जो पाक रूह का बपतिस्मा देने वाला है, वो जो दुल्हन का दूल्हा है, जो रहाई देने वाला है, वो जो सब कुछ हमें अनायत कर सकता है, जो अजीब है, जो बादशाहों का बादशाह खुदावंतों का खुदा है, वो आपको बुला रहा है। वो आज जो तुम्हारे साथ रहना चाहता है, जो तुम्हारी जिंदगी में रहना चाहता है, जो तुम्हारे दिल में रहना चाहता है, उसने जो कुछ किया सब ठीक किया है। उसने जो कुछ किया, ये तुम्हारी गवाही होगी, ये तुम्हारी गवाही होगी, ये तुम्हारा इजहार होगा। जो तुम्हारे दुश्मन भी ये कहें, कि तुम्हारे दोस्त भी देखकर ये कहेंगे उसने जो कुछ किया ठीक है, तुम्हारे क्लास फेलो देखकर ये कहेंगे उसने जो कुछ किया ठीक किया है, तुम्हारे वालिदैन देखकर ये कहेंगे उसने जो कुछ किया है ठीक किया है। तुम खुद भी ये कहोगे,
तो आप देखेंगे कि जो उसने आप तो ये तजर्बा हासिल करेंगे कि उसने जो कुछ किया है ठीक किया है। और फिर इसके बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई जख्म नहीं रहेगा, तुम्हारी जिंदगी के हर हिस्से को वो छुएगा, हर एक तुम्हारी जिंदगी के हिस्से को छुएगा वो, क्योंकि उसने जो कुछ किया है वो ठीक किया है। वो जो कुछ करता है ठीक करता है, वो जो कुछ करता है ठीक करता है। यस्सु के नाम में हम ये दुआ करते हैं। भाई विक्टर, बहन विक्टोरिया, मैं कहता हूं यस्सु के नाम में हम दुआ करते हैं। और आपकी जिंदगी में कुछ हो चुका है, मैं कहता हूं हो चुका है। अपने हाथ उठाएं, अपने हाथ। बाप यस्सु मसीह के नाम में हम तेरे सामने आते हैं अभी बाप, और हर एक मनफी चीजें जो हैं हर एक जिंदगी से मैं यस्सु के नाम से दूर करता हूं। ऐ खुदावंद खुदा, जो मुश्किलें कर रहे हैं, परेशानी जो है, परेशानियां उनकी जिंदगी में, वो जो अच्छा करना चाहते हैं और हमेशा जो है वो कलवरी के पास आना चाहते हैं। कलवरी की कुव्वत जो है, जो कलवरी की रिहा करने वाली कुव्वत हर एक जिंदगी में आए यस्सु के नाम से। जुर्म दूर हो जाए, जिनके पीछे मुश्किलें हैं, परेशानी है, सजाएं हैं, मैं उन्हें हुक्म देता हूं यस्सु के नाम से दूर हो जाएं। अब दिल का सुकून, ज़हनी सुकून उनकी रूहों में रहे, खुशी रहे उनकी जिंदगी में, नजात की खुशी उनकी जिंदगी में रहे और फतहमंद जिंदगी उन्हें हासिल हो और वो कुव्वत उन्हें मिले जो तमाम गुनाहों को दूर करती, यस्सु के नाम से दूर। ऐ खुदावंद, मैं दुआ करता हूं, मैं ये ऐलान करता हूं, जितने यहां पर बेटे, बेटियां और बेटियां यहां पर मौजूद हैं और जो नौजवान हैं, मैं उनकी शिफा मांगता हूं, मैं उनकी शिफा मांगता हूं। मैं HIV/AIDS जो है वो वहां पर है, मैं उसे हुक्म देता हूं दूर हो जाए यस्सु के नाम से। या वो जो TB की बीमारी है, मैं उसे हुक्म देता हूं, वो जो आदमी लोगों को तबाह करती है, जो इब्लीस के काम है, TB की बीमारी यस्सु के नाम से दूर हो जाए। और वो जो है, वो जो नौजवान है और जिसको गिलड़ियों की बीमारी है, जिसको गले की बीमारी है, यस्सु के नाम से दूर हो जाए। और वो जो है, वो जहां पर मौजूद है, वो जो जिसका ज़हनी तौर पर जो है परेशान है, वो उसकी शिफा हो। और वो आदमी जो है जिसको ये बीमारी है, बवासीर की बीमारी है, जो बाथरूम में जाता है, पखाने में जाता है तो उसका खून आता है, मैं उसे हुक्म देता हूं यस्सु मसीह तू उसको छू। मैं दुआ करता हूं वो बवासीर यस्सु के नाम से दूर हो जाए। और वो जो शुगर की बीमारी है, ज़ियाबातीस, यस्सु के नाम से दूर हो जाए। मैं खुदावंद कहता हूं कि तू उनको छू और तू उनके कानों को छू, उनकी आंखों को छू और उनकी जिंदगी के हर एक हिस्से में जिंदगी आए यस्सु के नाम से। और वो लोग जो अपने कंधों पर बोझ महसूस करते हैं, हर वक्त बोझ महसूस करते हैं, वो अपने कंधों को झड़कते हैं, उनके कंधों पर बोझ है, जो इब्लीस ने उनके कंधों पर बोझ डाला हुआ है, यस्सु के नाम से दूर हो जाए। और वो आवाज जो तुम्हारे कानों में रहती है, जो तुम्हें हर वक्त डिस्टर्ब करती रहती है और हर वक्त तुम्हारे कंधों में आवाज रहती है, मैं उसे हुक्म देता हूं जो इब्लीस ने तुम्हारे कानों में डाली हुई है, यस्सु के नाम से दूर हो जाए। और फिर जो है, और जो मुश्किलें आप हासिल करते हैं, उठने बैठने में मुश्किल है आपको, क्योंकि आपके जोड़ जो है वो दर्द करते हैं, मैं उसे हुक्म देता हूं यस्सु के नाम से दूर हो जाए। ऐ खुदावंद, मैं दुआ करता हूं हर एक आदमी को मुकम्मल तौर पर रिहाई बख्श। ऐ खुदावंद, मैं तो दुआ करता हूं हर एक आदमी को शिफा बख्श, रिहा बख्श। तमाम तालिब इल्म, तमाम भाई, तमाम बहनें, तमाम लड़के, तमाम लड़कियां, जब तूने सब कुछ बेहतर किया है, उनकी यह गवाही हो कि तूने सब कुछ ठीक किया है यस्सु के नाम से। और मैं माजरत चाहता हूं वो नौजवान जो है, वो जो ये कहता है, वो इस बात को तस्लीम नहीं करना चाहता, जब वो बिस्तर पे होता है रात के, तो जो है वो बिस्तरा गीला हो जाता है, मैं यस्सु के नाम से उस बीमारी को दूर करता हूं। और खुदावंद, मैं दुआ करता हूं सीधे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ, सामने, पीछे और दरमियान में, जहां कहीं जो लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं खुदावंद की कुव्वत उनकी जिंदगियों में भेजता हूं कि उनकी यह गवाही हो, उनकी जिंदगियों में यह गवाही हो, उनके होठों पे यह गवाही हो। और वो तालिब इल्म जो है, जो अपनी तालीम जारी नहीं रख सकते, मैं दुआ करता हूं कि उन्हें यह मौका मिले, खुदा उन्हें मौका अनायत करे, कसरत से उनकी जिंदगी में मुहैया करे खुदामंद यस्सु के नाम से। और जो आदमी 3-4 साल के लिए वहां पर गया था और 5-6 साल उसे वहां हो चुके हैं, अभी तक वो उसमें कामयाब नहीं,
हो सकता है वो कहता है मैं कब इसको खत्म करूंगा, उस हालात को मैं दूर करता हूं, मैं तुम्हें रिहा करता हूं कामयाबियों के लिए यस्सु के नाम से। ऐ खुदावंद खुदा, उनके ज़हन जिंदा हो जाए, उनकी जिंदगियों में हर एक मुर्दा चीज जिंदा हो जाए, हर एक मुर्दा चीज जिंदा हो जाए यस्सु के नाम से। और मैं ऐलान करता हूं बरकतें और मौजज़े कलवरी की हर एक जिंदगी पर जो यहां पर मौजूद हैं। ऐ खुदावंद, मैं दुआ करता हूं कि तेरा इलाही राब्ता हर एक जिंदगी के साथ हो, हर एक के साथ इलाही राब्ता हो यस्सु के नाम से। कोई नाकामी उनकी जिंदगी में ना हो, कोई शिकस्त उनकी जिंदगी में ना हो, कोई किसी शिकस्त उनकी जिंदगी में ना हो। फतह के पहाड़ हासिल करो यस्सु के नाम से। ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तूने दुआओं का जवाब दिया है, क्योंकि मैं जानता हूं तूने दुआओं का जवाब दिया है। यस्सु के नाम से हम दुआ करते हैं।